हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मामीटर का पार्ट 3। इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस थर्मामीटर का इन्वेंशन किसने किया था। तो 1714 में यानी 1714 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट, इन्होंने बनाया था। लेकिन इन्होंने जो थर्मामीटर बनाया वो काफी लंबा था और टाइम भी बहुत ज्यादा लेता था मेजर करने के लिए। लगभग 20 मिनट का टाइम लेता था। इसलिए 1866 में यानी 1866 ईस्वी में एक दूसरा साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो थर्मामीटर बनाया उसका लेंथ 6 इंच के आसपास था और मात्र 5 मिनट में टेम्परेचर को मेजर कर देता था। लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया और फिर आज के डेट में जो थर्मामीटर है वो लगभग 1 मिनट में टेम्परेचर मेजर करता है। तो 1866 ईस्वी में 1866 में जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया थर्मामीटर को, उनका नाम था थॉमस कैलिफोर्ड अल्बर्ट। अब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं और यूनिट के बारे में। तो ये जो थर्मामीटर है इस पर दो तरह का जनरली यूनिट होता है। एक होता है सेल्सियस, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं, और एक होता है फारेनहाइट, है ना, डिग्री कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट, इन्हीं की रिस्पेक्ट में ये सिंबल लिया गया। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये जो थर्मामीटर है इसमें सबसे पहले एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसका एक किनारा, एक एंड बंद रहता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्योर मरकरी को भर दिया जाता है। ये जो आप शेडेड देख रहे हैं वो मरकरी है। मरकरी को इसमें भर दी जाती है और दूसरा एंड ओपन रहता है, खुला होता है। अब क्या करते हैं, इस कैपिलरी ट्यूब में जो हवा होता है, एयर होता है, उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद दूसरा किनारा है, दूसरा एंड है कैपिलरी ट्यूब का, उसको सील कर देते हैं। उसके बाद इस कैपिलरी ट्यूब के प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर से एक और सिलेंड्रिकल बॉडी रख दी जाती है, लगा दी जाती है, सेट कर दी जाती है, जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता है। देख रहे कितना थिकनेस है, ज्यादा होता है, काफी मजबूत होता है, जिसको स्टेम कहते हैं। ठीक है। और इस कैपिलरी ट्यूब में बल्ब के पास जहां मरकरी होता है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे एक उभार सा होता है, यानी थोड़ा सा फुला हुआ होता है, गोलाकार होता है। थिकनेस जो होता है उसका थोड़ा सा देख रहे हैं आंख की तरह, है ना, इस तरह से मोटा होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जब हम मरकरी को इधर ले आते हैं, जैसे देखिए मरकरी को मैंने 37 पॉइंट तक दिखाया है, तो जब इधर आ जाता है तो तुरंत वापस ना चला जाए, थोड़ा सा टाइम दे ताकि हम रीडिंग को देख सकें। इसीलिए ये उभार सा बना होता है, गोलाकार सा बना होता है, जिसको किंक कहते हैं। इसका दूसरा नाम कंस्ट्रिक्शन है। और ये जो स्केल है जो स्टेम पे बना होता है उसका मिनिमम पॉइंट होता है 35। ऐसे जीरो से यहां से लिया है, मिनिमम है 0 डिग्री और मैक्सिमम है 42। 35 टू 42 इसीलिए होता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे होने से वो डेथ कर जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर, किसी पेशेंट का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, तो आइए हम फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले वे कंफर्म हो लेते हैं कि इस थर्मामीटर में जो मरकरी है वो लेवल उसका 0 डिग्री से नीचे है या नहीं, 0 डिग्री के आगे राइट हैंड साइड इधर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम नीचे लाते हैं। कैसे लाते हैं? तो मान लीजिए ये थर्मामीटर है, इसका ये भाग है वो क्या है, बल्ब है ना। तो इसको हाथ से इसे पकड़ते हैं, ये बल्ब नीचे की ओर रहता है और इसको हाथ से इस तरह से शेक करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसमें हवा लगता है, हवा के लगने से वो मरकरी नीचे की ओर आ जाता है। वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, एक्सपेंड नहीं करता। अब है कि हवा से वो एक्सपेंड क्यों नहीं करता, रिड्यूस क्यों हो जाता है? तो मैंने पहले डिस्कस किया कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है इसका दीवार काफी पतला होता है, काफी थिन होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है तो मरकरी को पता चल जाता है, या थोड़ा सा भी तापमान घटता बढ़ता है जो भी हो
तो मरकरी को वो तापमान मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो तुरंत मरकरी एक्सपेंड करना शुरू करता है। एक्सपेंड करके कहाँ जाएगा? ऊपर तो बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, तो आगे ही तो खुला हुआ है, जगह तो आगे ही है। इसलिए कैपिलरी ट्यूब में मरकरी आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है। और जिस बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वहां तक जाके वो रुक जाता है। तो जहां पर जाके रुकता है मरकरी, वही टेम्परेचर होता है। तो आइए इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए किसी बॉडी का जो टेम्परेचर देखना होता है, तो जो बल्ब है ना, वो पेशेंट के, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, तो उसके शोल्डर के नीचे इस तरह से थर्मामीटर को सेट करते हैं, ठीक है। और कपड़ा को हटा दिया जाता है ताकि ये जो बल्ब है थर्मामीटर का, वो बॉडी के कांटेक्ट में रहे, और लगभग 1 मिनट तक हम इसे रखते हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर के कारण मरकरी आगे की ओर एक्सपेंड करता है, और जहां पर जाकर रुकता है वही उसका टेम्परेचर होता है। यहाँ मैंने 37 पे दिखाया है, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बीइंग का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए मैंने 37 तक यहाँ बना के रखा है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इसका यूजेज कहाँ होता है। तो इस थर्मामीटर का, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूजेज होता है डॉक्टर के क्लिनिक में, यानी डॉक्टर के द्वारा यूज की जाती है। दूसरा, हम लोग घरों में भी इसको रखते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्लिनिकल थर्मामीटर। मैं समझता हूँ आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।